भाई चेक करके बताना एक बार लाइव हो गया क्या। एक बार फटाफट से कमेंट कर दो भाई, ऑडियो वीडियो आ रही है ना। हाय सर, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड टू सी यू अगेन। चलो बढ़िया। चरणों में नमन। चरणों में नमन की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बस थोड़ी सी इज्जत बहुत रहती है। सर आज मार्क्स 100 में 80 आए हैं, बढ़िया, एवरीथिंग गुड। सर आपने क्या लिख रहा है? हेलो सर, प्रवीण, रिंदन, अजय, राहुल, सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, चलो आ जाओ। आज क्लास अपनी मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी ना खींचे, जितना सोच के आता हूँ मैं उतनी ही चले। तो आप ज़्यादा अपन कमेंट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। सर आपने हमें पता नहीं क्या लिख रहे हो। सुमंता, बच्चे यहाँ कौन सा यूट्यूब पे कौन सा डाउट का नंबर देने लगा मैं। चलो छोड़ो इन सब बातों को, ठीक है। पढ़ने आए हो तो पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी सब अगर कुछ और कहना सुनना आपका बाकी रह जाता है या कमेंट्स में आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ये वाली बात यहाँ नहीं लिखनी चाहिए, ये वाली बात मुझे और कहीं करनी चाहिए, तो एक काम किया करो, मेरे फेसबुक पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है, मैं देख लूँगा। इन सारी बातें अब छोड़ते हैं, आ जाओ। अमन वशिष्ठ मेरा नाम है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और यदि आपने पहली बार ही मेरा चैनल खोला और आपकी यही वीडियो चल गई है तो देखो, नरेशन मैं शुरू कर चुका हूँ, 2 क्लासेस मैं ले भी चुका हूँ, ये तीसरी क्लास है। तो आपको नरेशन के रूल जो हैं वो समझने, अगर मान लो कि ये बना तो क्यों बना, ये लगता है तो क्यों लगता है, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको पहले वो वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। क्योंकि समझो ये मैथ्स नहीं है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, अचानक से आप ज्योमेट्री पे चले गए, फिर आप अलजेब्रा पे चले गए, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंग्लिश है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। आपको टेंस भी पता होना चाहिए, अच्छा पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है। नरेशन की शुरुआत वाली क्लासेस भी देखनी चाहिए ताकि आपको एक क्लास समझ आए, ठीक। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ये मान के कि आपने मेरी पीछे की दोनों क्लासेस देख रखी हैं। ये बाकी सारी बातें ना सर, वो क्या पढ़ाओ और ये वो सब बातें हम भाई लास्ट में करेंगे। देखो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है, आपको रुकने लायक लगती है तो आप रुको, नहीं तो भाई बार बार कमेंट करके देखो अपना और मेरा दोनों का टाइम खराब मत करो, ठीक भाई। अब अपन कमेंट्स बिल्कुल लास्ट में लेंगे, एक बार जो पढ़ने आए हो एक बार उनको पढ़ लेने दो, ये कमेंट्स वगैरह बिल्कुल लास्ट में देखूंगा मैं, बीच में नहीं देखूंगा, ठीक। आ जाओ। तो अपना चल रहा था कौन सा, नरेशन चैप्टर। मैं एक बार पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी बच्चे बार बार क्लासेस का टाइमिंग पूछते रहते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन अपनी फ्री क्लासेस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो, आज मंडे है, आज मंडे को मिल रहे हैं, फिर अपन वेडनेसडे को मिलेंगे, फिर अपन फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है जी। टाइमिंग रहता है अपना 7 से 7:30। चलो जी, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नरेशन की जो क्लासेस हैं वो पहले से देख ली हैं, आपको वो चीज़ें पता हैं। तो मैं अब आज की क्लास अपनी शुरू कर रहा हूँ इस सेंटेंस के साथ। अब आप एक काम करो, 1 मिनट का टाइम ले लो, जल्दी सी मुझे इसका आंसर कमेंट कर दो। और जो कमेंट नहीं करना चाह रहे अपना सोच लो, तसल्ली से सोच लो, और जिनको आता है वो एक बार आंसर कमेंट कर दो फटाफट से। प्रशांत भाई कंप्लीट ही तो पढ़ा रहा हूँ यार, वॉइस कंप्लीट पढ़ा दिया, नरेशन कंप्लीट पढ़ा दिया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यार उस पर ध्यान दे लो ना सर। वो इन्फिनेटिव और ये वो पता नहीं तुम क्या किस चीज में लगे हो। अब तुम्हें 1% भी लगता है कि मैं वो छोड़ के, मतलब अपना ये जो पढ़ाने आया हूँ ये छोड़ के तुम्हारा वो पढ़ाने लग जाऊंगा? तो क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो यार, और क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो?
तुम्हें अगर ये वाली जो वीडियो में जिसमें पढ़ा रहा हूँ इसको देखना है तो देखो, नहीं देखना तो इट्स ओके भाई, कोई और वीडियो देख लेना, लेकिन बार बार मेरा अपना टाइम खराब मत करो ना यार। इस पे कमेंट कर दो, ये वाला जो आपको रुकने लायक वीडियो लगती है, आपको लगता है कि इससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो यू कैन स्टे। ठीक है, मैं यहाँ पे वो आपको खुश करने तो आया नहीं, ओ मेरे प्यारे बच्चे, हाँ ये भी पढ़ा रहा हूँ, हाँ भी कर रहा हूँ, ये ऐसे करने में आया नहीं हूँ यार। मैं सिंपली एक टॉपिक मैंने शुरू करा नरेशन, इसको बेसिक से मैं बढ़िया लेवल तक पढ़ाने आया हूँ कि जो बच्चा इस वीडियो को देखे उसका टाइम खराब ना हो। तो प्लीज आप भी मेरा टाइम खराब मत करिए। बहुत बढ़िया अंकित, नवीन, अंतरिक्ष, लता, बहुत बढ़िया। चलो जी, मैंने आपको जो बेसिक वाले सेंटेंसेस थे असर्टिव वाले वो तो करा ही दिए थे। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर आ जाते हैं और जिनकी वजह से बच्चा परेशान हो जाता है, वो अपने को सीखने समझने की कोशिश करनी। आ जाओ। अब है क्या चीज, हमने पढ़ रखा है कि ये जो हैव डन है ना, हैव डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है जी ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो ये किस में चेंज हो जाता होता है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जब ये पेपर के अंदर आएगा तो बच्चा सुध बुध गवा के सीधा क्या करेगा, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, बात खत्म। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, ध्यान से देखना। ध्यान रखें, अगर ये आपकी जो, इसको बोलते हैं अपन रिपोर्टेड स्पीच, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है ना, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोलते हैं अपनी रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाली जो वर्ब होती है कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अगर ये आपकी फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में है तभी यहाँ पर टेंस का चेंज होता है, वरना नहीं होगा। अगर यहाँ की ये वाली जो वर्ब है ये फ्यूचर में होगी, मैंने शायद कुछ उल्टा बोल दिया ना, अगर ये फ्यूचर में होगी या प्रेजेंट में होगी तब यहाँ पर टेंस का चेंज नहीं होगा। अगर ये पास्ट में हो तभी यहाँ पर टेंस का चेंज होता है, वरना नहीं होता। कुछ आ रही है बात समझ में, फिर से सुन लेंगे एक बार ध्यान से। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो उस केस के अंदर आप इधर टेंस का चेंज ना करें। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है सिर्फ तभी यहां पर टेंस का चेंज होगा। कहानी आ रही है समझ में, आ जाओ। तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ इस साइड तो अपन कुछ चेंज करते नहीं है, तो इसको वैसे का वैसा रख दिया मैंने, दे। और यहाँ पे तो कुछ चेंज करेंगे नहीं अपन, से टू को भले ही टेल में कर सकते हो, दे विल टेल, टेंस का कोई चेंज नहीं होगा इधर, से टू को टेल में भले ही आप चेंज कर सकते हो, दे विल टेल हिम। अभी इन्वर्टेड कॉमा वगैरह किस में चेंज हो जाते थे अपने, दैट में। मैंने आपको देखो बताया था कि इस क्लास के अंदर मैं ये स्टोरी वगैरह ये सब नहीं बताऊंगा अब आपको वो सब चीजें करनी आ गई होंगी, सोचना आ गया होगा। फिर भी चलो मैं इस सेंटेंस के अंदर एक बार ये करवाने के बाद स्टोरी बता दूंगा, आ जाओ देख लो एक बार। अब मैंने क्या कहा, ये यू कौन है, यू, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है मेरा, हिम है, तो क्या कर दिया मैंने, ही। अब मैंने क्या कहा कि इस बार टेंस का चेंज नहीं होगा, इसका भी अभी मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पे टेंस का चेंज होता क्यों नहीं है, समझना जरा। दैट ही हैज डन, पहले हैव डन था क्योंकि वहां पे प्लूरल था, मतलब यू था, यू प्लूरल वर्ब लेता है, इस बार ही आ गया तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ गई, ही हैज डन नो फेवर टू। अभी अस कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा था मेरा यहाँ पे, दे था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, देम आ गया। ठीक है जी, तो ये था अपना आंसर। अब ध्यान से इसके अंदर जो दो तीन चीजें समझने की हैं, आंसर मत रटो, जो चीजें समझने की हैं उनको समझ लो। आ जाओ जरा सुनना जरा। पहले एक काम करता हूं, मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि है क्या चीज, इसके अंदर बातें क्या हो रही हैं, क्या सिनेरियो है, ताकि आपको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आओ समझना जरा। मान लो कि एक ये बंदा है अमन, ठीक है, और एक ये बंदे हैं दे, ये दे कुछ वर्कर्स हैं, ये दे कौन है, ये वर्कर्स हैं। मान लो इसको मैं लिख देता हूं वर्कर्स, WR से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये कुछ वर्कर्स हैं, ठीक है। और ये जो हिम है ना, हिम, ये इन वर्कर्स का बॉस है, ये इन वर्कर्स का बॉस है, ठीक है जी। ये हिम हो गया अपना बॉस। ध्यान से सुनना समझना, ताकि ये रूल रटने ना पड़े, आपको नरेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये लिखते हो तो क्यों लिखते हो, पता तो हो। अब अमन ये बात बताने जा रहा है अपने एक दोस्त को, देवेश को, ठीक, ध्यान से सुनना हो क्या रहा है। अमन अब देवेश को बता रहा है, अमन अब देवेश को बता रहा है, क्या बता रहा है वो, कि भाई वो जो वर्कर्स थे ना, वो जो वर्कर्स थे वो अपने बॉस को कहेंगे, वो जो वर्कर्स थे वो अपने बॉस को कहेंगे कि तूने हमारी कोई मदद नहीं करी।
वो जो वर्कर्स है ना वो अपने बॉस को कहेंगे कि तूने हमारी कोई मदद नहीं करी। कहानी आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से समझ लो। ये जो वर्कर्स थे इन्होंने डिसाइड करा, इन्होंने ऐसा डिसाइड करा, मैंने इनको बात करते हुए सुन लिया कि आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि हम अपने बॉस को भाई ये जाके बात कह देंगे, ठीक है, हम उससे कहेंगे कि तूने हमारी कोई मदद नहीं करी। ये बात मैंने सुन ली अमन ने, और ये बात मैं बताने गया हूं देवेश को, भाई देवेश वो जो वर्कर्स थे ना वो ऐसा ऐसा कह रहे थे। अगर मैं उन वर्कर्स की बात को बिल्कुल ऐसे का ऐसे कह दूं, बिल्कुल ऐसे का ऐसे कह दूं जो उन्होंने बोला, क्या कहेंगे वर्कर्स उसको? तूने हमारी कोई मदद नहीं करी, तूने हमारी कोई मदद नहीं करी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अपने शब्दों में कहूं तो क्या कहूंगा? वर्कर्स उससे कहेंगे, वर्कर्स उसने कहेंगे उनसे, वर्कर्स उससे कहेंगे कि उसने उनकी कोई मदद नहीं करी। इसीलिए ये यू जो है ये चेंज हो गया ही में, क्योंकि ये थर्ड पर्सन हो गया बॉस, और ये जो वर्कर्स थे ये भी मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गए जब मैं देवेश के साथ इनकी बात करूंगा, तो यहां पे आ जाएगा दैट। कुछ आई बात समझ कि स्टोरी क्या है? फिर से समझ लीजिए। ये सारे वर्कर्स बैठे थे, ये आपस में बात कर रहे थे कि यार ये जो अपना लीडर है ना ये तो वैसी लीडर बना दिया हमने, इसने को मदद तो करी नहीं हमारी, है ना, जब हमारा बोनस बढ़वाने की बात आई आगे तो आया नहीं, तो हम उससे कहेंगे, हम अपने बॉस से कहेंगे कि तूने हमारी कोई मदद नहीं करी। ये बात मैंने सुन ली, अब मैं देवेश को बताने जा रहा हूं कि भाई वो उससे कहेंगे, वो उससे कहेंगे, ये दे कौन है? वर्कर है, हिम कौन है? बॉस है, वो उससे कहेंगे कि तूने हमारी कोई मदद नहीं करी। अगर मैं उनके वर्ड बिल्कुल वैसे के वैसे लिख दूं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी, तूने हमारी कोई मदद नहीं करी। लेकिन अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में लिखूं तो वे उससे कहेंगे कि उसने उनकी कोई मदद नहीं करी। कहानी आ गई समझ में? अब बात पे आते हैं कि आखिर यहाँ टेंस चेंज होता क्यों नहीं है? ये प्रोनाउन वगैरह तो चेंज हुए, आखिर टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ? एक चीज समझना, मैंने आपको बोला था कि अगर ये जो आपका ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट में होती, मतलब उन्होंने अगर यहाँ पे लिखा होता दे सेड टू हिम, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, तो कहेंगे कब? कहा था कब लगाओगे? जब वो काम हो चुका हो, जब वो काम हो चुका हो। आपने एक 10th चैप्टर के अंदर एक पढ़ रखा होगा, मेन क्लॉज अगर पास्ट में हो तो सब क्लॉज को पास्ट में लिखते हैं, लेकिन मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में हो तो सब क्लॉज को जनरली प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। याद आ रही है वो वाली बात है? 10th चैप्टर में आपने पढ़ रखे होंगे ऐसे रूल। तो मेन क्लॉज जब पास्ट होता है तभी यहां पर पास्ट आना चाहिए, ये क्योंकि ये दो क्लॉज बन जाएंगे ना आगे चल के। एक क्लॉज ये रहा, दे विल टेल हिम, और एक क्लॉज ये दैट से आगे वाला। अगर आपका मेन क्लोज पास्ट होगा तभी तो सब क्लोज पास्ट के अंदर लिखोगे, लेकिन अगर आपका मेन क्लोज जो है वो फ्यूचर में है तो अगला क्लोज तो आपको किस में लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा। आई कुछ बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसीलिए यहां पर टेंस का चेंज नहीं होता, क्योंकि यहां पे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में नहीं है, ये काम अभी तक हुआ नहीं, ये काम होगा। तो अगर ये काम अभी होगा तो आप ये वाला काम पास्ट में कैसे ले जाओगे? समझ आ रही है कुछ कहानी क्या कहना चाह रहा हूं? इसीलिए यहां पे टेंस का चेंज नहीं हुआ। पिक्चर क्लियर है? तो यहां से हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा इस सेंटेंस से? देखो मैं फिर बता रहा हूं, आज का मेरा काम क्या है, बेसिक सेंटेंस तो आपको आ गए। आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस की वो छोटी छोटी बातें जो पेपर में बच्चे गलत कर देते हैं। इस सेंटेंस से हमने सीखा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस का जो चेंज होगा वो नहीं करना, आपको टेंस चेंज नहीं करना है। कहानी आ गई समझ में? चलो जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर एक और नई बात सिखाने की कोशिश करूंगा, पहले आप बनाओगे फिर मैं उसको बना के दिखा दूंगा। चलो जी, इसको बना के दिखा दो जरा एक बार फटाफट। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ नई बात सिखाने की कोशिश करूंगा जो पेपर में बच्चे गलत करते हैं, एक ट्राई आप अपने आप कर लो। रॉकी रॉक सर न्यू हेयर, मेरे भाई पहले आपको 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, नरेशन 1 नरेशन 2, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। जनरली करते हैं बच्चे चेंज, अगर नहीं भी कर रखा हो तो ऐसा कोई एरर नहीं होता। वो जब आपको ऑप्शन आएंगे ना, चारों चारों ऑप्शन आएंगे, चार चार ऑप्शन दिए होंगे तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा। अगर चारों में ही नहीं कर रहा तो फिर आपको ऑप्शन बेस्ट मार्क करके आना होता है ना? कर रखा हो तो अच्छी बात है। चलो जी बहुत बढ़िया, चारू, साफिर, ब्रिजेश, अंकित, चलो जी
आ जाओ। जिन्होंने बनाया बहुत बढ़िया बात है। अब इसके अंदर जो सीखने समझने वाली बात थी, आओ उसको समझ के देखते हैं। देखो इस बार क्या हुआ, द मैन का मैन ही रह गया, द मैन। अब मुझे बताओ सैड को इस बार टोल्ड करें क्या, सैड को टेल में चेंज करें क्या? अगर आगे टू दिया होता तो करते, वरना नहीं करते। बहुत बार देखो जब ये जो लिसनर होता है अंडरस्टूड होता है ना, तो कई बार बिना टू के भी आपको टेल में चेंज किया हुआ मिलेगा। ध्यान से सुनना भी है जो बात बोल रहा हूं। कल ही मेरे से एक बच्चे ने डाउट में भी पूछी थी ये चीज, क्या सर सेड के आगे अगर टू ना दे रखा हो तो भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम इसको टेल में चेंज कर दें? हाँ मेरे भाई, अगर लिसनर अंडरस्टूड है, अगर लिसनर अंडरस्टूड है, आपको पता चल रहा है कि ये बात किसको कही गई है, भले ही वो इधर वाले पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के इधर वाले पार्ट में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये बात इसे कही गई है, तो आप यहां पर सेड को टेल में चेंज करके उसका ऑब्जेक्ट उस पर्सन को बना सकते हो। सर मुझे कैसे पता चलेगा अंडरस्टूड है कि नहीं है? तो एक तो इस सेंटेंस के अंदर अभी मैं जो करके दिखाऊंगा उससे पता चलेगा। दूसरी बात, जब आप पेपर में करोगे ना तो चार चार ऑप्शन आएंगे। अगर मान लो ऊपर सेड है, सिर्फ सेड है, टू है ही नहीं, और चारों ही ऑप्शन में टेल में चेंज कर रखा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये क्या करवाना चाह रहा है एग्जामिनर हमसे, इसका मतलब ये अंडरस्टूड मान रहा है लिसनर को। कहानी कुछ आई समझ में? प्रीवियस ईयर एग्जाम का ये एरर मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे मैं आपको ये बात कंक्लूड करके बता रहा हूँ। उस बच्चे ने मेरे पास डाउट भेजा, उसने कहा कि सर देखो सेड के आगे टू नहीं दे रखा, फिर भी टेल में चेंज कर रखा है। मैंने कहा भी क्वेश्चन भेजा तो चारों ही ऑप्शन में टेल में था। मैंने कहा जब चारों में ही टेल में है तो फिर तुम्हें चार में से तो चूज करना ही है, तो वो तो मार्क करके आना ही पड़ेगा। उसके अंदर है क्या, दो हिंट है, एक तो चारों ऑप्शन में टेल में चेंज होना, और दूसरी बात आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि ये बात किसको कही जा रही। अब ध्यान से सुनना कैसे पता चलता है और क्या कहना चाह रहा हूं। द मैन सेड, अभी के लिए मैं चेंज कर नहीं रहा हूं, अभी के लिए मैं चेंज कर नहीं रहा हूं, मर्जी है कर भी सकते हो और नहीं भी, मैं अभी के लिए चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई चार ऑप्शन थोड़ी दे रखे हैं। द मैन सेड दैट, मैं फिर बता रहा हूं कर भी सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं नहीं चेंज कर रहा। अब यहां पे समझना, ये यू दे दिया, यू कौन सा होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है ही नहीं, तो क्या करें, यू का यू थोड़ी छोड़ दें। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसकी सिचुएशन। मैं फिर बता रहा हूं भाई, मेरा मकसद ये है कि जैसे मैं खुद पढ़ाऊं ना वैसे पढ़ा दूं। अगर मुझे खुद रटना पसंद नहीं था, मैं भी आपको ना रटाऊं। ध्यान से सुनना, सिचुएशन है क्या। एक ये मैन है बोलने वाला, ये बंदा है ये जो बोल रहा है, मान लो इसका नाम है अजय, ठीक। इसने इसने ये बात बोली है किसी यू को, इसने एक बात बोली है किसी यू को। मान लो ये यू कौन है, अमन है, इसने बात बोली अमन को, ठीक। ये मी फिर से कौन हो जाएगा, ये तो फिर से मैन ही हो जाएगा, यानी ये फिर से अजय हो गया, ठीक है। और ये जो बंदा है ना जिसको इसने बात बोली, वो किसी को बताने गया, मान लो अमन बताने गया ये बात देवेश को। समझना, ध्यान से सिनेरियो समझ लो, रटना नहीं पड़ेगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। मैं गया देवेश के पास, देवेश को मैं क्या कह रहा हूं, वो आदमी कह रहा था, वो आदमी कह रहा था द मैन यानी अजय, ठीक है। अजय कह रहा था कि तू तू इससे मेरे लिए और मुश्किल बना रहा है। कोई चीज हो, मान लो कोई सिचुएशन हो, तो वो मुझे क्या कह रहा है, अमन गया यानी मैं गया देवेश के पास, और क्या कह रहा हूं, अजय कह रहा था, मैन कह रहा था, अजय कह लो मैन कह लो, मैन कह रहा था कि तू इसे मेरे लिए और मुश्किल बना रहा है, ठीक है। तो ये तू कौन रहा होगा, तू कौन रहा होगा, अमन रहा होगा। अरे आ रही है बात समझ में? यहां पे पता है इसने लिसनर क्यों नहीं लिखा, यहां पे सेड के बाद इसने सेड के बाद लिसनर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लिसनर अंडरस्टूड हो गया। अगर यहां पे सेड के बाद ना लिखा हो ना, आपको सेंटेंस में यू लगा के दे दिया जाए, सेंटेंस में आपको यू लगा के दे दिया जाए, सेकंड पर्सन लगा के दे दिया जाए, और आपको पता नहीं हो कि ये बात किसको कही जा रही है, आपको पता ही नहीं हो कि ये बात किसको कही जा रही है, तो आप मान के चलेंगे कि ये वाली जो बात है ये आपके स्पीकर को ही कही जा रही है। कुछ आ गई कहानी समझ में? यानी ये जो यू है ना, ये बोलने वाला हो गया, अब ये स्पीकर के अंदर कन्वर्ट हो गया। कुछ आई बात समझ में? एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ यार, आज ना मेरी क्लास है और मैं कहीं लेट नहीं हो जाऊं, ठीक है। अभी है टाइम, आ जाओ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फिर से सुन लो, देखो इस सेंटेंस से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, यानी वो बात किसको कही गई है नहीं दे रखा, ठीक है। और आपकी रिपोर्टेड स्पीच में
रिपोर्टेड स्पीच में आपने प्रोनाउन यूज कर रखा यू, ठीक है, तो आप मान के चलेंगे कि इसका जो स्पीकर है ना, इसका जो स्पीकर है वही ये बंदा यू है, स्पीकर इक्वल टू यू हो जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना, जो कह रहे हैं स्लो पढ़ाओ, एक बार सुन ले यार, एक बार ध्यान से सुनेगा तो आएगा समझ में, ठीक, दोबारा सुन ले ध्यान से समझना। अभी तक हम क्या करते थे, सेड के बाद जो भी बंदा दिया होता था, देख जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, यहां पे मैंने क्या किया, सेड के बाद से के बाद से टू के बाद क्या लिख रखा है, हिम लिख रखा है, हिम लिख रखा था मैंने यहाँ पे हिम लिख दिया, ठीक, क्योंकि ये बात हिम को कही गई है ना। अब समझना, इस बार मैंने दिया नहीं, इस बार मैंने दिया नहीं कि ये बात इसने किसको कही, इस बार मैंने बताया नहीं कि ये मैन ने ये बात आखिर कही किसको है, मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने यहाँ पे यू यूज कर दिया। अब यू तो सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ये यू है कौन, ये यू वो है जिसने ये बात सुनी, तो किसको मानोगे कि किसने ये बात सुनी है? फिर से समझ लो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना नजर आ रहा हो कि से के बाद टू लगा के ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा और रिपोर्टेड स्पीच में यू यूज कर दिया जाए, तो आप मान के चलेंगे कि इस बात को कहने वाला, इस बात को अब जो ये बात कह रहा है, ये जो बोलेगा ना अब ये बात कि मैन ने ये कहा, इसका जो स्पीकर है वो यू खुद ही है, यानी जो पुराना लिसनर था आपको उसी को स्पीकर मानना है। समझिए अब इसको इस एग्जांपल से, ठीक है, मैंने कहा, मैन ने कहा यानी अजय ने कहा, तू इसे मेरे लिए और मुश्किल बना रहा है, ठीक है, तो ये तू कौन मान के चलोगे, ये तू जो अब बोलने वाला है वही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया कि आखिर ये बात सुनी किसने। अब मुझे लगता है आ गई होगी बात समझ में, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो यू है ना, यू जिसने ये बात सुनी वो कौन है, वही अब इस नई बात का स्पीकर है। अगर वही इस नई बात का स्पीकर है तो द मैन सेड दैट, इस बार यू चेंज हो गया आई में, क्योंकि अब मैं हूं वो बोलने वाला। कॉन्सेप्ट आया भाई समझ में? मैं इसको रटाने को देखो 1 मिनट लगेगा, ऐसे रटा दो, सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, यू लिखा हो, तो उसको आई में या वी में चेंज किया जाता है। रटा दूं? अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? बात कुछ आई समझ में? जिसने बंदे ने ये जिस पर्सन को ये बात बोली है, इस मैन ने, वो सेंटेंस में गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट के अंदर आप यू वर्ड का यूज कर देते हो तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि क्यों नहीं लिखा, वो किसको बात कही गई, क्योंकि वो शायद खुद मैं ही हूं। समझ रहे हो? आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो किसी ने कोई बात मुझे ही बोली तो मैं बार बार ये नहीं कहूंगा राजेश ने मुझे कहा, सीधा मैं कह दूंगा राजेश ने कहा कि तू बड़ा गंदा इंसान है। अगर मैंने ये कहा राजेश ने कहा तू बड़ा गंदा इंसान है, तो तू कौन है? फिर मुझे ही कहा होगा राजेश ने। अगर राजेश ने मेरे सामने बात बोली है तू बड़ा गंदा इंसान है, तो तू है कौन? मैं ही तो हूंगा ना। तो इसका मतलब अगर आपको सेड के बाद स्पीकर गिवन नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये जो यू दे रखा है ये कौन है, ये अब नया स्पीकर ही है। इसलिए इस बार मैं इसको आई में चेंज कर रहा हूं। ये टेंस था आपका कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाऊंगा, वॉज ट्राइंग, ठीक है। आगे हो गया आपका टू मेक, वॉज ट्राइंग टू मेक। अब बहुत बच्चों को देखो एक ये फितूर होता माइंड में कि इट को दैट में चेंज कर देते हैं, इट को दैट में चेंज कर देते हैं, है ना। काफी बच्चों को फितूर होता है कि इट को दैट में चेंज कर दें। नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इट को दैट में पता कब चेंज कर सकते हैं? एक क्वेश्चन आया उसके अंदर 4 ऑप्शन है, इट को दैट में कब चेंज करते हैं? देखो मैं बता देता हूं। इट आया और मतलब क्वेश्चन में इट है और 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में और गलतियां हैं, किसी में टेंस गलत है, किसी में कुछ गलत है। एक ऑप्शन है जिसका मीनिंग भी सही है, जिसका टेंस भी सही है, बस उसमें इट को दैट कर रखा है। तब इट को दैट में चेंज करना छोटा चेंज मान के आप चला सकते हो, वरना अपने आप से इट को दैट में चेंज मत किया करो। कॉन्सेप्ट आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से समझ लो, इट को दैट में अपने आप से मत चेंज किया करो। लेकिन मान लो 4 ऑप्शन आए, किसी में टेंस गलत है, किसी में मीनिंग गलत है, किसी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गलत कर दिए, एक ऐसा ऑप्शन है जिसका टेंस भी सही है, मीनिंग भी सही है, लेकिन उसमें इट को दैट कर रखा है, तो चला देना। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? एक बच्चा पूछ रहा है मेक का मेड क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वर्ब नहीं है मेरे भाई, ये सेमी वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है। ये 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है, ये कोई वर्ब नहीं है कि इसका टेंस चेंज कर दूंगा मैं यहाँ, ठीक है। मेक इट वर्स फॉर, अब ये मी कौन है? ये फॉर था, ठीक है। मी कौन है? ये मी है आपका, ये मैन यानी आपका सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? हिम कर देंगे।
तो फिर इसका सही आंसर क्या बना? द मैन सेड दैट आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट वर्स फॉर हिम। कहानी आ गई समझ में? मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे आप ऐसा भी कर सकते थे, द मैन टोल्ड मी, द मैन टोल्ड मी दैट आई वॉज, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बेटर आंसर है। अगर आपको नहीं दे रखा तो आप मत लिखो, लेकिन अगर चारों ही ऑप्शन में आ गया, चारों ही ऑप्शन में सेड को टोल्ड में चेंज कर रहा है, तो फिर चला देना। दो बातें बताई, एक ये वाली बात, तो ये तो कॉन्सेप्ट समझाया, इस सेंटेंस से दो नई बातें और सिखाई। क्या सिखाई? कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो लेकिन आपको लिसनर अंडरस्टूड हो, तो कई बार हम उसे टेल में चेंज कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा? चारों ही ऑप्शन में वो काम कर रहा होगा। समझ आई बात? इट को दैट में अपने आप से चेंज मत करना, लेकिन अगर बाकी सारे ऑप्शन गलत है, कोई टेंस की वजह से गलत है, कोई मीनिंग की वजह से गलत है, कोई और ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो फिर अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब चीजें ठीक है, बस इट को दैट में कर रखा, तो चला देना। चलो जी, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये बना के दिखा दो जी फटाफट। जल्दी सी 1 मिनट में बना के दिखा दो। सैड के बाद मी नहीं लिख सकते भाई। सैड का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सैड कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखता, ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट नहीं रखता वो। ही सैड राहुल, ही सैड मी ऐसा नहीं लिखते, ही सैड टू मी होता है ना। ये मैंने आपको इससे पिछली क्लास में पढ़ाया था। हाँ जी, बना लिया। चलो जी आ जाओ, देख लो जल्दी से। द टीचर, ये ऐसे कैसे रह जाएगा? सेड टू है तो इसको आप टोल्ड में भी चेंज कर सकते हो और टॉट में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि टीचर पढ़ाता है ना, तो उसके लिए वर्ब आप टॉट भी यूज कर सकते हो। टोल्ड भी ठीक है, टॉट भी ठीक है। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आपने पढ़ा होगा ना नरेशन में आगे, सेड टू को इंटरोगेटिव में आस्क में चेंज करोगे, है ना, तो ऐसे ही आप इसमें टोल्ड में भी चेंज कर सकते हो और टॉट में भी चेंज कर सकते हो। टीचर ने पढ़ाया, ठीक, मर्जी है, दोनों ही सही है। टॉट द स्टूडेंट्स, टॉट द स्टूडेंट्स। अच्छा, क्या पढ़ाया? दैट। अब एक चीज समझो, ये आगे पूरा का पूरा अपना रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे मैंने वर्ब लगा रखी है नीड। तो मुझे बताओ, क्या इसको नीडेड में चेंज करूं क्या? नीड पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करूं क्या? क्या मैं नीड को नीडेड में चेंज करूं? नहीं करूं। एक बच्चा कह रहा हाँ करो। नहीं होगा मेरे भाई चेंज, समझना क्यों। देखो, सबके सब लिविंग बींग्स को वाटर की जरूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। जिंदा रहने के लिए हर लिविंग बींग को वाटर की जरूरत होती है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ये कल भी ट्रू था, आज भी ट्रू है, आगे भी ट्रू रहेगा, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ध्यान रखें, जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, कोई प्रोवर्ब आ जाए, तो उसमें टेंस का बदलाव ना करें। कुछ आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, अगर मैंने नीडेड कर दिया ना यहाँ, तो पता मतलब क्या हो गया? टीचर ने बच्चों को पढ़ाया था, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया था कि लिविंग बीइंग्स को पानी की जरूरत हुआ करती थी। आज नहीं है क्या? आज भी है और आगे भी रहेगी। ये जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। अगर यूनिवर्सल फैक्ट प्रोवर्ब आ गई तो इसका टेंस मत चेंज किया करो। क्या लिख देंगे? दैट ऑल लिविंग बीइंग्स। बिल्कुल सेम ऐसे कैसे आ जाएगा? कुछ भी बदलाव नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि देखो लिविंग बीइंग्स ये नाउन है, थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट होंगे, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होना। कहीं भी कोई वर्ड का चेंज आएगा नहीं, है बिल्कुल ऐसे कैसे ही रह जाएगा। नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आ जाओ। तो यहां से हमने क्या बात सीख ली? अगर रिपोर्टेड स्पीच में, देखो हर सेंटेंस के अंदर छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब आ जाए या यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, तो उस केस में टेंस का चेंज नहीं करना है, ठीक है? टेंस चेंज नहीं होगा। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका बना के दिखा दो जल्दी से। अब इसका बना के दिखाओ फिर जल्दी से।
तान्या बच्चे ही के साथ गो कैसे आ पाएगा? ही सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, गोज आएगा। ही वेंट, ही गोज, ही वेंट, वेंट। चलो आ जाओ, इसी चीज के इंतजार में था मैं। यहां से नया क्या सीखने को मिलेगा? आ जाओ। अब मोहन, अब एक चीज समझना, देखो पिछली बार मैंने जो सेंटेंस यूज किया था उसमें जब मेरा सेड आया था, तो अगर आपको याद हो तो देखो सेड के बाद मैंने यहाँ पे यू लिख दिया था। मैंने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टेड स्पीच में यू लगा हो, तो स्पीकर को आप यू मान ले और उसको आई में चेंज कर देते हैं अपन। लेकिन यहां देखना, यहाँ पे यू है क्या? यहाँ पे बात किसको कही गई पता चल रहा है क्या? अगर पता नहीं चल रहा तो इस बार ये टोल्ड में चेंज नहीं हो पाएगा, कितना ही जोर लगा लो, यहाँ पे आपको सीधा सेड ही रखना पड़ेगा इसको। मोहन सेड दैट, ठीक है। अब आगे आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या हो गया? ही हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये गो थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको किस में चेंज करते हैं अपन? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पे कोई चेंज मत करो, क्योंकि ये इसका हैबिचुअल एक्शन है। समझना, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे यूनिवर्सल, ये अपनी यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, प्रोवर्ब हो गया, जैसे उनमें टेंस चेंज नहीं करते, यहां भी चेंज नहीं करोगे। समझना, क्योंकि यहां चेंज करने से ना मीनिंग चेंज हो जाएगा। वेंट भी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में रॉन्ग है। समझना क्यों? ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में रॉन्ग है। समझना क्यों? मैं फिर बता रहा हूं, देखो रट्टे मत बिठाओ, ध्यान से एक बार समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूं। मोहन ने कहा मैं रोज जाता हूं मॉर्निंग वॉक के लिए। मोहन ने कहा मैं रोज जाता हूं मॉर्निंग वॉक के लिए। मैंने ये बात सुनी, अमन ने बात सुनी, और अमन ये बात अब अजय को बता रहा है। मोहन कह रहा था कि वो रोज जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए। अब अगर वो मॉर्निंग वॉक के लिए अभी भी जाता है, ये अभी भी उसकी हैबिट है, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? गोज लिखना पड़ेगा। और अगर मैं कहना चाहता हूं कि वो जाता था, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फिर मुझे पास्ट इंडेफिनिट लिखना चाहिए। तो अगर वेंट लिख दोगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा कि वो जाता था। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस एकदम ठीक है, ही वेंट, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा कि वो पास्ट में कभी जाया करता था। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग इन दिस सेंटेंस। अदरवाइज ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो रॉन्ग हो गया। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? हैबिचुअल एक्शन दिया हो तो उसमें भी टेंस का चेंज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एक बात, इसमें मैंने क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस से क्या सीखा? रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई हैबिचुअल एक्शन हो तो टेंस चेंज नहीं करना, टेंस का चेंज आपको नहीं करना। इतनी बात आ गई समझ में? और एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आप पेपर के अंदर देखोगे कि यार ये क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और सही, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? सारे के सारे आपको सही लग रहे हैं, तो फिर उस केस के अंदर क्या करोगे? मतलब या एक सही लग रहा है या 2 सही लग रहे हैं, क्या करोगे? सबसे पहली चीज देखना कि सबसे इंपॉर्टेंट है वॉइस और नरेशन में मीनिंग, कि मीनिंग चेंज मत कर देना, ठीक। दूसरी चीज, टेंस चेंज मत कर देना, मतलब टेंस गलत मत कर देना, यू कैन से, ठीक है। इन 2 चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, मीनिंग का और टेंस का, कि मीनिंग और टेंस की गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मीनिंग की, कि मीनिंग इधर से उधर मत कर देना। समझ रहे हो? उसने एक बात बोली, आपको अपने शब्दों में वो बात कहनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर दें। इंग्लिश वांट टू टॉट इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी। इफ यू आर सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, प्लीज राइट अ करेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश एटलीस्ट, ठीक है। मेरे भाई समझिए, मेरा ऑडियंस वैसा है, अगर इंग्लिश इन बच्चों को पहले से इतनी आती होती कि इंग्लिश टू इंग्लिश ये समझ पाते, तो इंग्लिश का लेक्चर ये देखते ही ना। समझ रहे हो? अगर ये इतने धुरंधर होते, जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले जो लोग हैं, अगर ये पहले से इनको इतनी इंग्लिश आती होती, तो ये लेक्चर ये देख ही ना रहे होते, ये अपना एग्जाम क्रैक कर गए होते, और इनके लिए अमन वशिष्ठ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। समझ आ रही बात? सो माई ऑडियंस डील्स इन इंग्लिश टॉट इन हिंदी। समझ आया? इसलिए मैं हिंदी में पढ़ाता हूं। इफ यू वॉन्ट इंग्लिश टू बी टॉट इन इंग्लिश ओनली, यू कैन वॉच सम अदर एजुकेटर्स लेक्चर। थैंक यू सो मच। ठीक, चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ।
ये भी बढ़िया सेंटेंस है भाई, इससे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसको करके दिखाओ जरा एक बार। इसको करके दिखा दो एक बार, बढ़िया सी चीज इसमें सीखने को मिलेगी। और अपनी क्लास का लास्ट सेंटेंस है भाई ये। आज मेरी आगे भी क्लास है तो मुझे जल्दी से निकलना है। एक बार इस सेंटेंस को देख लो। आज मैं जो 5-7 बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया था असर्टिव सेंटेंस में, जो बच्चे गलतियां करते हैं, ये उसका लास्ट है। चलो जी, आ जाओ ध्यान से। देखो अब क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड मी। इतनी बात तो सबको ही पता है, मोहन टोल्ड मी दैट। अब एक चीज समझना, यहां पे टेंस लगा हुआ है, ये है जी पास्ट परफेक्ट। यहां पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और यहां पे कौन सा टेंस है, ये है जी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अब एक चीज समझना कि पास्ट परफेक्ट तो आगे चल के किस में चेंज होगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट में तो नो चेंज आएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, ये सॉरी पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर ऐसा कर दिया मैंने तो दोनों ही पास्ट परफेक्ट हो जाएंगे, हाँ कि ना। अगर मैंने इसका टेंस चेंज कर दिया, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर हैड कम, तो दो पास्ट परफेक्ट आ गए। पास्ट परफेक्ट का काम क्या है, पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले हुए एक्शन को बताना। और अगर दोनों ही एक्शन पास्ट परफेक्ट में लिख दोगे तो फिर वो पास्ट परफेक्ट का काम कैसे कर पाओगे। कुछ आ रही है बात समझ की, क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में टेंस चेंज नहीं होगा। यहां भी कुछ आई बात समझ में, लॉजिकल रीजन। अब देखो रटना है तो 1 मिनट लगेगा। रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों साथ दिए हो तो टेंस का बदलाव ना करें। लो जी, गोली ले लो और याद कर लो। समझ आ रही है बात। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है समझिए। पास्ट परफेक्ट तो चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि फ्यूचर से पीछे प्रेजेंट, प्रेजेंट से पीछे पास्ट, पास्ट से पीछे पास्ट परफेक्ट, उससे पीछे कहां जाओगे, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट को भी अगर पास्ट परफेक्ट में कर दिया तो पास्ट परफेक्ट का काम था पास्ट के दो एक्शन का आपस में कंपैरिजन करना, जो कि यहां पे अगर तुमने कर दिया, दोनों ये बिफोर लगा हुआ है, अगर दोनों ही पास्ट परफेक्ट में लिख दोगे तो कंपैरिजन होगा कैसे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में कंपैरिजन को मेंटेन रखने के लिए हम टेंस का चेंज नहीं करते। जो प्रोनाउन वगैरह के चेंज होते थे वह होंगे, बस टेंस का चेंज नहीं होगा। कहानी आगे समझ में आ जाओ। तो मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई फादर। थोड़ी, अब मेरे पिताजी थोड़ी हैं, वो तो मोहन के पिताजी हैं, तो क्या लिख दूंगा, हिज फादर हैड कम करूं, क्या बोलो, क्या करूं, हैड कम। अभी बताया 1 मिनट पहले, हैड कम नहीं, यहां पे क्या लिखना है अपने को, कम, सॉरी केम, जो भी मतलब पहले टेंस था, केम V2। ये गलत, ये सही। क्यों गलत, अभी बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट, और भी सेंटेंस कराऊंगा ऐसे, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट का अगर कॉम्बो आ जाए, पास्ट परफेक्ट का अगर कॉम्बो आ जाए तो टेंस का चेंज मत किया करो। अरे कोई रोबोट तो नहीं है ना अपनी क्लास में, रट्टू तोते तो नहीं हो ना कि अब भी इसको लिख दिया सर ने तो मैंने इसको रट्टा ही बिठा लेना है। रट्टा नहीं बिठाना, समझो कि क्यों नहीं टेंस चेंज किया। पास्ट परफेक्ट से पीछे जाने की जगह नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट को भी अगर पास्ट परफेक्ट में कर दिया, दोनों ही पास्ट परफेक्ट में हो गए क्लोज, तो फिर तुलना कैसे हो गई, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का काम ही ये था कि पास्ट के दो एक्शन की तुलना करना। अगर दोनों ही एक्शन पास्ट परफेक्ट में लिख बैठे तो तुलना नहीं हो पाएगी। इसलिए इस सिचुएशन में हम कभी टेंस का चेंज नहीं करते। प्रोनाउन वगैरह जो जैसे चेंज करते थे वो होते रहेंगे। कहानी आ गई समझ में। चलो जी, तो आज का ये सेशन भाई यहीं वाइंड अप कर रहे हैं।
अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी है कि भाई बढ़िया से अपन कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आए, बच्चे को पढ़ने सुनने मजा आए, जो बच्चे की पेपर में गलतियां होती है वो निकल जाए। जिन बच्चों के लिए भी ये सेशन नया था या शुरुआत में ये सेशन चला लिया, आप मेरे भाई टेंस के 2 लेक्चर हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, उनको भी देख लो और साथ साथ नरेशन के पिछली क्लासेस भी देख लो, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। और जिन बच्चों को भाई ये क्लासेस बढ़िया लगती हैं, अच्छी लगती हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो भाई इन वीडियोस वगैरह को शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी दिखता रहे हाँ भी एक वीडियो पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो मैं भी इस काम को आगे करता रहूं, लगा रहूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।